वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या पॉइंट। तो अभी के समय में जो स्कैम्स है वो बहुत इजी हो चुके हैं, आपको पता भी नहीं होता है और आपके साथ स्कैम हो जाता है और आप अपना डेटा जो है किसी वेबसाइट या किसी ऐप को दे जाते हो। वैसे ही मैंने भी बहुत बार ये किया हुआ है, लेकिन अभी जब मुझे समझ आया है कि ये इससे हमारे डेटा जो है लीक होते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैं समझती हूँ कि आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। आपको लगता होगा कि आपको फ्रॉड कॉल्स आते हैं, फ्रॉड मैसेजेस आते हैं, तो वो कैसे आते होंगे, तो इसकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। और जो बेसिक 5 स्कैम्स हैं उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको ये स्कैम के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके और अगर आपके साथ भी ये स्कैम होता है तो उससे भी आप बच पाए। और बेसिकली अभी बहुत डिजिटल हो चुका है, जो फ़ोन में भी बहुत सारी सोशल मीडिया की ऐप है, तो उससे भी आपकी जो डेटा है वो सभी लिंक हो जाते हैं और आपका जो डेटा है वो चला जाता है। ऐसे ही मेरा भी बहुत सारी बार गया है और मुझे भी बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आ चुके हैं और मैसेजेस भी आ चुके हैं, तो उसका भी मैं आपको प्रूफ देने वाली हूँ और आप इससे कैसे बच सकते हैं उसकी भी मैं इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो बेसिक स्कैम है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल है वो अभी जॉब की तलाश में रहते हैं और अभी डिजिटल हो चुका है, तो जो सारे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी जॉब में अप्लाई करना पसंद करते हैं। तो ये जो स्कैमर्स होते हैं उनको बहुत बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि आपने रिज्यूमे ऑलरेडी अपलोड किया होता है, तो वहाँ से वो सारी डिटेल लेके आपको कॉल्स या मैसेजेस कर सकते हैं और आपके पास से ऐसा मांगेगी कि आप हमें इतने पैसे दो तो आपकी जॉब यहाँ पे लग जाएगी और आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए हो तो आप अपने नंबर से कोई ट्रांजेक्शन्स ना करिए। बिल्कुल फ्रॉड होता है। जब कोई कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी तो वो कभी आपको कॉल से ज़्यादातर नहीं बुलाएगी, आपको वो मेल करेगी और आप उनकी naukri.com पे जो प्रोफाइल है, उनकी कंपनी की प्रोफाइल है, वहाँ से भी चेक कर सकते हो कि ये कंपनी रियल में है या नहीं। तो ये बहुत बेसिक स्कैम हो चुका है अभी की लाइफ में और मुझे भी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड मैसेजेस पहले ही आ चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे। उसके बाद जो दूसरा स्कैम है कि आपको वो एक लिंक भेजेंगे और आपको बोलेंगे कि आपको इस पे टच करना है और आपको इसमें अप्लाई करना रहेगा, जिससे आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी। ऐसा ही मैसेज मुझे अभी हाफ एन आवर पहले आ चुका है कि आप यहाँ पे टच करके अपनी सैलरी है वो ले पाओ। तो बिल्कुल ऐसे पे भरोसा मत कीजिए और उस लिंक पे टच मत करिए, क्योंकि उस लिंक पे टच करते ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ये उनका स्कैम है। वो लिंक से आपके बैंक अकाउंट को कनेक्ट कर देते हैं और आप जैसे ही टच करेंगे आपकी सारी इंफॉर्मेशन और आपकी जो सारी अमाउंट है बैंक में वो सभी चली जाएगी। तीसरा जो बेसिक स्कैम है वो सभी मीन्स मैंने भी किया हुआ है, आपने भी किया होगा। जब भी आप कोई न्यू वेबसाइट ओपन करते हो या न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तब आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि अलाउ और डेनी। उसमें आप बिना सोचे समझे अलाउ 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 पे टिक करके चले जाते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि उस अलाउ में उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो बेसिक वो आपको आपकी गैलरी के जो फोटोज हैं वो भी मांगते हैं और जो सेकंड होता है उसमें अलाउ मांगते हैं कि आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी उनके पास चले जाएंगे। तो इससे आपकी जो बेसिक सभी इंफॉर्मेशन आपके फ़ोन में अवेलेबल है वो डायरेक्टली उनके पास चली जाएंगी। और अगर आप किसी गलत वेबसाइट पे इसमें अलाउ कर दिए तो वो भी आपका डेटा लेके किसी और को बेच सकते हैं और उनसे आपको फ्रॉड कॉल्स या आ सकते हैं और आप भी इस फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। अब चलते हैं चौथे फ्रॉड की ओर। जो फोर्थ मेन जो स्कैम हो रहा है अभी कि आपको एक ट्रांजेक्शन करने के बोलेंगे, या अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स है वो अपनी प्लेस चेंज करके दूसरी जो स्टेट्स है या कंट्री है या बोल सकते हैं दूसरे राज्य में जाते हैं, तब उनको पीजी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पीजी के रिगार्डिंग बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आते हैं। मेरी एक फ्रेंड के साथ अभी कुछ ही टाइम पहले ये फ्रॉड हो चुका है और उन्होंने अराउंड 30,000 रुपीज़ वहाँ पे दे दिए थे और उन्होंने वहाँ से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। इसका ही जो केस है वो भी साइबर सिक्योरिटीज में डाला गया है, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी यूपीआई ट्रांजेक्शन्स है तो ये बहुत सिक्योर है, मीन्स आप किसी का डेटा नहीं जान सकते इसके हो जाने के बाद। और उन्होंने डेफिनेटली उनके अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए ही होंगे, तो उसकी भी कोई चांसेस नहीं है कि आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप सोच समझ कर कोई ट्रांजेक्शन करें और बिना जान पहचान के तो बिल्कुल ना करें। और वो आपको फ्रॉड आधार कार्ड भी दिखाएंगे कि ये मेरा आधार कार्ड है और मैं यहाँ पे रहता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल फ्रॉड होगा, ये 100% है। और आपको इतनी समझ भी नहीं है कि आधार कार्ड बिल्कुल कैसे परफेक्ट होता है और कैसे परफेक्ट नहीं होता। देखते हैं जो 5th फ्रॉड है वो कैसे हो सकता है।
स्कैम है कि आपके पास वो सिर्फ OTP मांगेगी कि हमने आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर दिए, हमको सिर्फ OTP चाहिए। तो OTP तो आपको बिल्कुल देना नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जो आपके फ़ोन नंबर है उसके साथ आपका आधार लिंक होता है और आधार के साथ जो है वो आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है, तो ट्रांजेक्शन्स करना उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो कभी OTP शेयर ना करें। तो ये थे 5 मोस्ट स्कैम्स जो अभी के समय में हो रहे हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ चुके हैं और उसकी वजह से भी स्कैम्स होते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो इस स्कैम से बच पाए और अपनी अमाउंट और अपनी जो सेविंग्स है उसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।